नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। ये एक प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, अपने आप को इवेलुएट करने का और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा मुझे। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है जो कि कृषि से क्या है, कृषि पर निर्भर है, ठीक है। ये क्या है, कृषि पर निर्भर उद्योग धंधे हैं, ठीक है। चलिए, अगर सेकेंड पोजीशन की बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे आता है चीनी उद्योग, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय स्थान पर जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि भूटान की सीमाएं किन किन राज्यों से, भारत के किन किन राज्यों से लगती हैं। तो वो जो राज्य हैं वो है 4 राज्य, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में आपके मेघालय दिया है, असम दिया है, सिक्किम दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य जो है ये भूटान से अपने राज्य की सीमाओं को शेयर नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी किसके समय में, ठीक है। ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के समय में, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। कौन कौन से वो भाग थे, वो 2 पार्ट्स क्या क्या बने थे, तो हीनयान और महायान, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1861 ईस्वी में। कब हुई थी, 1861 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। किसके शासनकाल में, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने ही इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना करी थी, ठीक है। तो वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया दोस्तों, तो ये दिया गया था 12 खिलाड़ियों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट है, 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। और ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें 25 लाख रुपए भी दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। तो ये मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, तो इसमें क्या करता था अकबर, दूसरे राज्य के जो राजा होते थे उनको परास्त करके और उनको फिर से वो जो भूखंड जीता होता था उसको वापस कर देता था। वापस करने के एवज में वो कहता था, अपना शर्त रखता था कि भैया तुम हमको टैक्स दोगे, ठीक है, और वो टैक्स वसूला करता था, ठीक है। तो यही थी मनसबदारी व्यवस्था, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाभोल थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य में स्थित दाभोल थर्मल पावर, ठीक है। ये अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में हुई थी और देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है दोस्तों, कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। और 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। माजल खंड या उसी को बालाघाट कह सकते हैं, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो माजल खंड बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये है किसके लिए, तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
और इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि खेतड़ी जो कि राजस्थान में है और घाटशिला झारखंड में है। ये भी जो स्थान है ये तांबा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऋग्वेद को, यानी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, रोजगार सेतु योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रोजगार सेतु योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने किया। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम कौन है प्रेजेंट में, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसकी राजधानी क्या है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, दोस्ती 15वां 2021 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था कहाँ पर? तो मालदीव में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से मिलता है। वर्तमान में ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, गोधन योजना की शुरुआत किसने किया था? तो गोधन योजना की शुरुआत किया था दोस्तों छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने किया था। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इनमें से बहुत सारे प्रश्न आते होंगे और आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।